हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखिए कैसे टेस्ला ने सेमीकंडक्टर की डील करी है टाटा के साथ। मतलब जो हमारी टाटा है, रतन टाटा जी की कंपनी, उनके साथ करी है। चलिए देखते क्या जानते हैं इसके बारे में। क्या चीज़ है जो टेस्ला है, उसने अंडरस्टूड किया टू हैव साइंड अ स्ट्रेटेजिक डील विद टाटा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उसने एक डील करी है टू प्रोक्योर सेमीकंडक्टर चिप्स फॉर इस वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन। उसके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन था, उसके लिए उसने सेमीकंडक्टर की जो डील है, चिप की डील है, वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करी है। अंडरस्कोरिंग द इलेक्ट्रिक कार मेकर, जो इलेक्ट्रिक कार मेकर है वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है इंडिया में बियॉन्ड लोकल रेवेन्यू। जो उसकी लोकल रेवेन्यू जनरेशन है उससे हट के वो इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया में अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। ठीक है, जो यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो जैसे टेस्ला है, वो मेजर इंटरेस्ट रख रही है इंडिया में एंटर करने के लिए। इंडिया क्योंकि जो एक फास्ट एक्सपेंडिंग मेजर ऑटोमोटिव मार्केट है हमारे वर्ल्ड में, जो टेस्ला है वो इसीलिए इस मंथ इंडिया आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मीट करने के लिए। और जो मस्क है, एलन मस्क है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए। इंक्लूड करते हैं कमिटमेंट जो उन्होंने ऑफ फंड्स टुवर्ड्स ईवी, जो ईवी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसको लेके। उनका कहना है हिज फर्म इज वर्ल्ड लार्जेस्ट। उनका कहना है कि जो उनकी फर्म है वो लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी की मार्केट वैल्यू उनकी, इसलिए उन्होंने 2-3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का उनका विचार है इंडिया में। ऐसा माना जा रहा है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट बिलीव करे जो टेस्ला है वो इन्वेस्ट करेगी 2-3 बिलियन डॉलर्स, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार है उसको लेके, जिसका जिसका वो छोटा सा परसेंट इंडिया में पर्सनली इसका सेटअप करेंगे। जो रीसेंट पॉलिसी है उसके रीसेंट पॉलिसी में चेंजेस के कारण उन्होंने ये फैसला लिया था, जिससे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी $35,000 की ईवी पे, वो 15% कम हो गई है। जिसकी वजह से जो ऑटो मेकर है वो कमिट करे 500 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया में सेटअप करेंगे आने वाले 3 सालों के अंदर। इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या होगा, जो डील है एग्जीक्यूट करती है डिस्क्रीट अ फ्यू मंथ्स एगो। ये जो एग्रीमेंट है वो सिग्निफिकेंट पोजीशन करता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए रिलायबल सप्लायर। जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रिलायबल सप्लायर है फॉर टॉप टायर ग्लोबल क्लाइंट्स को लेके। स्टैब्लिश करता है पिवोटल सेगमेंट करता है सेमीकंडक्टर वाली चेन में, इंडिया के लिए वैल्यू ऑफ चेन है इंडिया में। जो टेस्ला है, टेस्ला टाटा इलेक्ट्रॉनिक सोर्स डील करते हैं। और मतलब बेसिकली देखा जाए कि ये एक डील जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंपनीज के लिए, चाहे टेस्ला हो चाहे टाटा हो, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। जो टेस्ला है वो इंक्ड डील विद टाटा क्यों, जो पोस्ट कोविड के बाद टेस्ला जो है वो अपने कंपोनेंट जो सोर्स कर रहा है, या तो वो चाइना से कर रहा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट को लेके। जो कंपनी है वो रहता सिक्रेटिव है अब उसके सप्लाईज को लेके। कुछ पार्ट्स जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, बैटरी पैक्स हो गए, चार्जर्स हो गए, उस चीज़ को लेके। जो वाइल सोर्सिंग द सब assemblies the and the rest of the part from global suppliers, और कुछ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो ग्लोबल सप्लायर से आते हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए पोस्ट कोविड के बाद से वो अपनी जो सोर्सेज है बेसिकली वो चाइना से कर रहा था, बट अब जो वो अपनी सोर्सेज है वो इंडिया से भी करेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करेगा इंडिया में। तो मीनवाइल जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एग्रीमेंट करे अपनी 50-60 अपनी जो वर्क फोर्स है रिक्रूट करे, 50-60 टॉप लेवल एक्सपर्टीज करेगी रिसेंट मंथ्स में। लेवरेज कर रहे एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे, डिज़ाइन कर रही है अपने बेटर ब्लॉसर बिजनेस ऑपरेशन को लेकर। जो रणदीप ठाकुर है, जो सीईओ है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल इन रोपिंग सम टॉप टैलेंट को रिक्रूट किया है। उनको 2023 में अप्रैल में सीईओ बनाया गया था। एज इससे पहले वो इंटेल फाउंड्री के सर्विस वेटरन रह चुके हैं। तो ये चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ पर्सन्स को ले रहे हैं। ये जो है टाटा की एक बहुत बड़ी जंप है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। जैसे आपको पता है लेस देन ईयर में जो टाटा ग्रुप है उसने अनवील किया था उसका एम्बिशन, अ कॉर्नर सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडिया, वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगा इंडिया में। लास्ट ईयर नवंबर में उसने बॉट किए थे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ताइवान विस्ट्रोन को, जो इंडिया की पहली कंपनी बन गई थी जो ज्वाइन करी थी एप्पल की सप्लाई को एज अ आईफोन असेंबलर। जैसे आपको पता है टाटा ने आईफ़ोन की असेंबली को भी जॉइन किया। उसने आईफ़ोन की असेंबली में भी काम कर रहा है। जो इंडिया में आईफ़ोन है बेसिकली वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है हमारा।
अब वो टेस्ला यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी घुस रहा है। 4 महीने लेटर मार्च में जो ग्राउंड वाज़ ब्रोकन फॉर 2 सेमीकंडक्टर प्लांट, उसने 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए थे, जिसमें उसने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी लगाई थी इंडिया में, जो कि फर्स्ट थी, जो कि टाटा ग्रुप ने करी थी, जो कि धोलेरा है, जो गुजरात में है। और उसकी अनदर प्रोजेक्ट है, वो कॉम्प्लीमेंट हो रही है 27,000 करोड़ की चिप असेंबली टेस्टिंग में मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, जो असम में हो रही है। अब फिर उसका एप्पल्स अनदर ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर इंडिया में बना। पैक्ट्रॉन जो था वो एडवांस टॉक्स टू सेल मेजॉरिटी स्टेक्स जो आईफोन को कहता था यूनिट नियर चेन्नई टू टाटा ग्रुप। मतलब बेसिकली टाटा ग्रुप अपना हर सेक्टर में सिक्का जमा रहा है, और टाटा ग्रुप अपनी $120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका प्लान है एक्सपेंड करने का टेक सेक्टर में, जिसको लिए एंटिसिपेटेड कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए इनटू न्यू बिजनेसेस एरिया में, चाहे प्रायोरिटीज हो, सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, एयर इंडिया हो। इंटेंस उसको $120 बिलियन उसने अभी तक एक्सटेंड कर दिया, करेगा आने वाले सालों में। अभी तक उसने $90 बिलियन की कैपिटल डिप्लॉयमेंट करनी है। उसको 2000 उसने प्लेज लिया है कि वो 2027 तक $90 बिलियन की कैपिटल डिप्लॉयमेंट अपनी करेगा। ठीक है, जो ग्रुप है उसने ऑल्सो अनाउंस किया वो 20 गीगावाट बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री भी लगाया गुजरात में आने वाले कुछ महीनों में। उसने ये भी कहा है कि एक न्यू इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट भी लगाएगा वो इंग्लैंड में ब्रिज वाटर के पास। जो वेंचर है वो $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी टू सपोर्ट करेगा ऑटोमोटिव ट्रांजिशन को इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा तो जोर दिया जाएगा, ना कि ऑटोमोटिव जो भी आपके पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार थी उसको लेकर। जो सिलिकॉन बॉक्स स्पेशलाइज है, एडवांस चिपलेट टेक्नोलॉजी है, वो मोर एफिशिएंट होगी ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा। जो चिपलेट है वो इम्प्रूव करी जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके प्रोसेसर को बेटर यील्ड दे जाएगा, प्रोवाइड मोर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, ऑफर करेगा मोर थर्मल मैनेजमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, इम्प्रूव किया जाएगा, जो कि पर्टिकुलर नीडेड होता है फॉर सब 5 माइक्रोन जो सब 5 माइक्रोन चिप होता है, उसको सपोर्ट करेगा, उसको पर्टिकुलर नीडेड करेगा, मतलब ये सारी चेंजेस करेगा। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है, जो टाटा है वो रैपिड मूव कर रहा है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, राइज करे नेशनल चैंपियन इन टू सेक्टर बाय हैवी गवर्नमेंट सब्सिडीज को लेके, और चाहे पीएलआई जो स्कीम्स आई थी गवर्नमेंट की उसको लेके। न्यू वेंचर्स बूस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेके, जो उसका लोगो है ऑफ अ लायन जो गवर्नमेंट हैज प्रमोट कर रही है, जो इंडिया को टर्न करना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस को लेके, जो इंडिया का इनिशिएटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उस चीज़ को लेके टाटा जो है वो बिग स्टेप्स ले रही है, सारे स्टेप्स कर रही है। सो ये सब चीज़ें थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादातर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में।